Hello students, welcome to Smart Study channel. We are launching here a new series on history titled Ancient and Medieval World Societies. हम यहाँ पे स्मार्ट स्टडी चैनल में हिस्ट्री पे नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसका टाइटल है एंशियंट एंड मिडीवल वर्ल्ड सोसाइटीज़. सो दिस सीरीज़ विल बी बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी ये सीरीज़. एंड इसका प्राइम फोकस रहेगा इग्नू MA स्टूडेंट्स, MA फर्स्ट ईयर. एंड बट इसके एडिशनल मैं और भी सोर्सेस रेफ़र करूँगी हिस्ट्री के. सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर इग्नू स्टूडेंट्स एज वेल एज other competitive exams like students preparing for other competitive exams like UPSC, State Civil Service, UGC. तो ये सब के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इसमें हम पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस एंटायर सीरीज़ में. सो दिस फॉर इग्नू दिस इज़ रेलिवेंट टू MHI 1. तो इसमें टॉपिक्स रहेंगे अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड एम्पायर्स, ऑल्टरनेटिव सोशल फॉर्मेशंस, रिलीजन, स्टेट एंड सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, ट्रेड एंड कॉमर्स इन medieval world in transition, pre-modern world. Okay, so these topics will be covered in this entire series. ठीक है, हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इनको. एंड our first topic will be early human societies. This topic early human societies I have further divided into different subparts like hunting and gathering, pastoral nomadism, transition to agriculture, the Neolithic revolution, implications for the world. So this is as per like syllabus of IGNOU. Okay. सो लाइक डिविजन्स आर एज पर दैट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है हंटिंग एंड गैदरिंग. तो इसमें पहले हम ह्यूमन की एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो ह्यूमन इवॉल्व हुआ है वो कैसे इवॉल्व हुआ. ठीक है, धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है. फिर स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टोन एज में भी फर्दर फेजेस में डिवाइड है, कैसे डेवलपमेंट्स हुआ. एंड इन दिस लाइक आर प्राइमरी फोकस इन दिस हंटिंग एंड गैदरिंग यूनिट विल बी ऑफ पैलियोलिथिक एज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अभी देखिए जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है वो अगर आप देखेंगे तो 5-6 मिलियन साल पुराना है. इट इज़ 5 to 6 million years ago that humans started developing, but life on earth has started developing since 3000 million years ago. तो लाइफ बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी अर्थ पे 3000 मिलियन साल पहले. बट जो ह्यूमंस आए हैं वो जो हमारी होमिनिड ब्रांच है दैट डेवलप्ड अराउंड जस्ट 5 or 6 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, एक्चुअली क्या था जो पहले हम अगर देखेंगे हिस्टोरियंस बोलते थे कि पहले मीन्स हिस्टोरियंस नहीं, जो पहले लोग बिलीव करते थे वो ये था कि बिफोर 18th सेंचुरी की जो लाइफ एग्जिस्ट हुई है वो ह्यूमंस एज सच ह्यूमंस बन के ही अर्थ पे आए हैं. गॉड ने ह्यूमंस की फॉर्म में ही सिंस बिगनिंग ह्यूमंस को क्रिएट किया है. बट दैट मिसकॉन्सेप्शन वॉज रिमूव. ठीक है, वो जब भी 18th सेंचुरी में डिबेट्स होने लगी, ठीक है, लाइफ की एवोल्यूशन पे, लाइफ पे कि कैसे कैसे आया ही ह्यूमन, तो थ्योरीज आई, डिफरेंट थ्योरीज हैव केम अप. एंड उसके बाद ये हुआ कि नहीं, ह्यूमन एज सच नहीं आया था धरती पे. ठीक है, ये जैसे हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हाँ मंकी से ह्यूमन बना है, ठीक है, बंदर से बना है. तो वो वही है कि पहले पॉन्सिडे ब्रांच आती है दैट कंसिस्ट ऑफ एप्स, गोरिल्लास. एंड उसके बाद वो इवॉल्व हुई. ठीक है, धीरे धीरे जो भी इन्वायरमेंट थी उसको अडेप्टेबिलिटी हुई, करेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए, बायोलॉजिकल ट्रेट्स चेंज हुए. ठीक है, धीरे धीरे ह्यूमन बनना स्टार्ट हुआ. होमिनिड ब्रांच हैज स्टार्टेड डेवलपिंग. ओके, यू माइट बी अवेयर ऑफ डार्विन्स थ्योरी और लाइक
ही हैज़ गिवन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एंड उसमें उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की है, ठीक है। तो वो भी वही है कि कैसे एवोल्यूशन हुई लिविंग बींग्स की, ह्यूमंस की, कि वो एनवायरनमेंट से अपना फाइट करते गए और जो स्टेबल स्पीशीज़ थी, एंड में बेस्ट स्पीशीज़ थी, वो वैसा इवॉल्व हो गए एज स्टेबल स्पीशीज़। तो यही है कि ऐसे धीरे धीरे इट हैज़ टेकन अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये ऐसा नहीं था कि आज ह्यूमन ऐसा है, कल अगले साल ऐसा हो गया, नो, दैट्स नॉट द केस, ठीक है। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स और धीरे धीरे जो है इंसान आज का जो मॉडर्न होमो सेपियंस है, ठीक है, वैसा बना। ओके, तो हम वही इसमें हम एवोल्यूशन देखेंगे, डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे। एंड विद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जैसे जैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा था, उसके साथ साथ इंसान का जो कल्चरल एवोल्यूशन है, उसका सोसाइटल एवोल्यूशन है, वो कैसे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, वो कैसे आपस में ह्यूमंस इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इवॉल्व हो रहा था, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे आपने लाइक हम पहले भी स्कूल्स में भी क्लासेस में, अर्ली क्लासेस में भी पढ़ते हैं स्टोन एज के बारे में, राइट। सिंस बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री फर्स्टली जो हम पढ़ते हैं दैट कम्स स्टोन एज। जब मैन इवॉल्व हुआ, ठीक है, धीरे धीरे, वो जो फेज़ था प्री हिस्टोरिक फेज़, जिसमें कुछ भी राइटिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, उसको हम प्री हिस्टोरिक फेज़ बोलते हैं। सो दैट इज़ स्टोन एज। नाउ द क्वेश्चन कम्स, why we call stone age a stone age। तो उसमें बेसिकली जो ह्यूमन था वो स्टोन के टूल्स यूज़ करता था। धीरे धीरे स्टोन के बिना और भी टूल्स यूज़ करने लगा, ठीक है। वो जैसे हॉर्न्स वगैरह यूज़ करने लगा, वुड यूज़ करने लगा, धीरे धीरे और रॉ मटेरियल्स पे आए, बट डोमिनेंस थी स्टोन की। दैट्स वाई वी कॉल इट स्टोन एज। तो आगे हम इस चैप्टर में स्टोन एज का देखेंगे। स्टोन एज के बाद जैसे स्टोन एज में फर्दर फेजेस में डिवाइड है, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। ये एक लबो करके हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये डिवीज़न की है पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक की, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया। उसके बाद फर्दर पैलियोलिथिक में भी डिविजन्स हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, दैट ऑल वी विल सी इन दिस चैप्टर। एंड हमारा फोकस रहेगा हंटिंग एंड गैदरिंग फेज में पैलियोलिथिक पीरियड पे। बिकॉज क्या होता है, पैलियोलिथिक में इंसान डोमिनेंटली अपने जीने के लिए, ठीक है, अभी उसको पेट तो भरना है अपना, ठीक है, तो वह क्या करता है, वो हंटिंग करता है, स्टोन टूल्स यूज़ करता है, एनिमल्स को मारता है, फिर वो प्लांट की प्रोड्यूस गैदर करता है। सो वो हंटर एंड गैदरर होता है इन पैलियोलिथिक फेज। बट धीरे धीरे जब नियोलिथिक फेज आता है, ठीक है, तो इसमें वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ता है। पहले वो फूड प्रोक्योर कर रहा होता है फ्रॉम एनिमल्स, उनको हंट करके, फ्रॉम प्लांट्स। देन इन नियोलिथिक ही स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फूड। सो ये ट्रांजिशन का जो पीरियड है पैलियोलिथिक से नियोलिथिक, उसको हम कहते हैं मिसोलिथिक पीरियड। तो हमारा जो हंटिंग एंड गैदरिंग फेज का पीरियड रहेगा वो पैलियोलिथिक रहेगा, एंड दैट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी जैसे हमने ह्यूमंस की बात की कि हाँ, वो जो है 5 to 6 मिलियन ईयर्स पहले ही ऐसा डेवलप हुए हैं, ठीक है। अभी आप ये पिक्चर में भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या थे, अर्लीस्ट होमिनिड थे। अभी कई बार जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कई बार वो पूछ लेते हैं कि अर्लीस्ट होमिनिड कौन था, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद आता है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथल, एंड देन कम्स होमो सेपियंस। तो ये ऐसा एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन हुआ है, राइट। तो you can see this evolution started from 5 million BC to 3 million BC। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का पीरियड है। दो ये रीजन्स के साथ वेरी करेगा, बट हाँ, ऑल ओवर एक जनरलाइजेशन की हुई है हमने कि कैसे कैसे, थोड़ा बहुत वेरिएशंस आपको ओवरलैपिंग मिलेगी। ओके,
and then comes Homo habilis. Homo habilis will be was from 30 lakh BC to 1 lakh BC. ये Homo habilis और Homo erectus का पीरियड रहा है. और अगर हम पैलियोलिथिक की टर्म्स में देखें तो ये हमारा लोअर पैलियोलिथिक का पीरियड रहा है. ओके तो जैसे स्टोन एज है वो डिवाइडेड है लोअर पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, एंड देन कम्स नियोलिथिक. पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज. ओके ओल्ड स्टोन एज में आगे, जैसे पैलियो में आगे जो ओल्डेस्ट फेज है लोअर पैलियोलिथिक, दैट इज फ्रॉम 30 लाख BC टू 1 लाख BC. और उसमें हमारा जो इंसान था वो था होमो हैबिलिस की फॉर्म में, होमो इरेक्टस की फॉर्म में. उसके बाद आता है मिडल पैलियोलिथिक, वो है 1 लाख BC से 40,000 BC, एंड इन दैट कम्स होमो निंडरथल. एंड द लास्ट फेज ऑफ पैलियोलिथिक इज अपर पैलियोलिथिक, जिसमें हमारा मॉडर्न ह्यूमन, जो हमारा आज बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ. ठीक है, उसमें आएगा 40,000 BC से लेके 10,000 BC तक. इसको बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस. सो अभी आप, ये है हमारा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस. ये जो फिगर है इसमें एक आप और चीज़ देख रहे होंगे. देखिए जैसे मैन इवॉल्व हो रहा है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसका चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे पहले मोर और लेस हिज लाइक मंकी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस. उसके बाद वो थोड़ा स्टार्ट हुआ. ठीक है, पहले वो उसके हैंड्स देखिए फ्री होने लगे. पहले वो हैंड्स को मूवमेंट के लिए यूज़ कर रहा है, बट धीरे धीरे वो चेंज हुआ. और जैसे जैसे हैंड्स का चेंज हुआ, ठीक है, हैंड्स अभी फ्री होने लग गए, उससे क्या है कि हम टूल्स की डेवलपमेंट अच्छे से करने लगे. ठीक है, टूल्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारी आगे जो हंटिंग गैदरिंग है वो एफिशिएंट होने लगी. हमने जो होमो इरेक्टस था उसने फायर को डिस्कवर कर लिया. देख रहे हैं आप कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हो रही है. जैसे जैसे बॉडी में चेंज हो रहे हैं वो नई नई डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा चेंज हो रहा है. उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें टूल्स का भी मॉडिफिकेशन है. होमो हैबिलिस के पास ये सिंपल एक स्टोन उठाया हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन है. बट उसके बाद होमो इरेक्टस है, उसने ऐसा टूल बना लिया. फिर होमो नेंडरथल है, उसके पास आप स्पीयर देख रहे हैं. तो ऐसा ऐसा टूल्स की भी डेवलपमेंट हो रही थी. ठीक है, तो जैसे जैसे बायोलॉजिकली एवोल्यूशन हो रही है ह्यूमन की, वैसे ही उसके साथ कल्चरल एवोल्यूशन, उसकी सोसाइटल, उसका रहने का, खाने पीने का सब ढंग चेंज हो रहा है. धीरे धीरे पहले क्या होता है, इंडिविजुअल हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, फिर ग्रुप्स बनने लगे, थोड़ा बहुत आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शेयरिंग कर रहे हैं. अभी आप आज देखेंगे, आज हम पूरी सोसाइटी हमारी बनी हुई है, राइट. फैमिली है, उसके बाद हमारे फ्रेंड्स हैं, पूरा सोसाइटी है. तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे ग्रुप्स में रहने लगता है इंसान. ठीक है, तो वैसे सोसाइटल एवोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगी. सो ये रहेगा. एंड देन उसके बाद ये ऐसा डिवीज़न रहेगा. सो इसमें एक बात और, अभी जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड है, राइट. ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड है, उसमें जो है इंसान को अभी राइटिंग नहीं आती थी. ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल इट प्री हिस्टोरिक पीरियड. जब हम लिखने लग गए उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिक पीरियड. ठीक है, सो इन हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो कैसे कम्युनिकेशन करना सीखा. ठीक है, ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे लोअर में बिल्कुल सिंपल था, फिर धीरे धीरे अपर में काफ़ी डेवलपमेंट्स होती हैं. दैट विल सी. अभी हम पहले पैलियोलिथिक फेज़ को देखते हैं. ठीक है, पैलियोलिथिक हमने जैसे देखा, अभी लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक. उसके बाद जो अपर पैलियोलिथिक है वो भी फर्दर डिवाइड होता है, ऑरिग्नेशियन, सोलुटेरियन एंड मैगडेलियन. ओके, ये टाइम पीरियड्स हैं इसके अपर पैलियोलिथिक की फर्दर डिवीज़न के. तो अभी आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं. नेक्स्ट हम पैलियोलिथिक फेज़ पे ही कंटिन्यू करेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग को. एंड इस पे जो है हम लाइक फॉर इग्नू स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, दैट वी विल आल्सो सी. एक्चुअली उससे क्या होगा, आपको आंसर राइटिंग की हैबिट होगी, आपको वहाँ पे आंसर कैसे प्रेजेंट करना है. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स हैव कंटेंट, they know what to write, but how to present that question, that is the main thing.
सो वो हम साथ साथ में क्वेश्चन, हमारा यही अप्रोच रहेगा, ठीक है। हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी हमारे फैक्ट्स मिलेंगे, नॉट जस्ट इग्नू, विल कंसिडर द एडिशनल सोर्सेज एज वेल, सो that we'll discuss. And after that, for especially for IGNOU students, I'll take the previous year questions also, previous year questions and other important questions which I found relevant with respect to exam. So we'll discuss. ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, आपके असाइनमेंट्स लिखने में हेल्प करेगा, ओके। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। एंड इसके बिना जो एक और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इधर कमेंट सेक्शन में जो भी आपको एडिशनल कोई फैक्ट्स पता है, कोई भी आपके एडिशनल नॉलेज है, प्लीज़ शेयर इट, बिकॉज एक्चुअली वी लर्न बाय नॉलेज शेयरिंग, राइट। आप लिखोगे, किसी और को पता लगेगा, वो आगे आपको बताएगा, ठीक है। तो इससे ऐसा इंटरेक्ट करने से नॉलेज बढ़ती है। एंड आई रियली वांट टू मेक इट अ लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर वी शेयर आवर नॉलेज। सो आप फिर इसके साथ साथ आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो ओके, थैंक यू।